जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा द थर्ड आई में। उपस्थित हूं आपके सामने रश्मिरथी के तीसरे सर्ग की एक और अंश की व्याख्या के साथ। पिछली वीडियो का शीर्षक हमने दिया था कर्ण का उत्तर। उसी कड़ी में आज यह दूसरी वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि जब कृष्ण ने कर्ण के सामने पांडवों के साथ मिल जाने का प्रस्ताव रखा तो कर्ण ने क्या उत्तर दिया। तो पहले आप कविता का आनंद उठाएं, फिर हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। पिछली वीडियो हमने यहीं पर समाप्त की थी, अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, करतब क्या क्या न किया उसने। मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है।
ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयश सुयश क्या है। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयश सुयश क्या है। केशव यह सुयश सुयश क्या है। कर्ण कहते हैं कि आज तो मैं श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में विख्यात हूं, तो कोई भी मुझे अपना हित साधने के उद्देश्य से संबंध जोड़ सकता है। परंतु एक समय वह भी था जब पूरा का पूरा समाज मेरे कुल की लघुता पर, अर्थात मेरे कुल की पहचान को लेकर मेरे प्रति निर्दयी बना हुआ था, निष्ठुर बना हुआ था। कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता था। चारों ओर से जैसे व्यंग्य बाणों की वर्षा होती थी। उस कष्टपूर्ण समय में जिस स्त्री ने मां के रूप में मुझे अपने अंचल की छाया प्रदान की, जिसने मुझे अपनी गोद में छुपाकर इन सभी कष्टों से दूर किया, इन सभी कष्टों से, इन सभी दुखों से सभी से दूर किया, उस राधा को छोड़ मैं किसी अन्य को अपनी माता कैसे स्वीकार कर लूं? कृष्ण से प्रश्न करते हुए कर्ण पूछते हैं कि आप ही बताइए, मैं मिट्टी में बड़ा हुआ था, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। किसने मुझे स्नेह दिया और सम्मान के योग्य बनाया? किसने मुझे राजा बनाकर महिमा मंडित कर दिया? जिस समय सारे समाज द्वारा प्रताड़ित होने के कारण मुझे अपने विकास का कोई मार्ग न दिखाई देता था, उस समय दुर्योधन ने मुझे संभाला और अपने पवित्र प्रेम और मैत्री से मेरा सौभाग्य जागृत किया। कुंती ने तो केवल जन्म देकर छोड़ दिया, राधा ने मां का कर्तव्य पूर्ण किया, परंतु दुर्योधन की मित्रता ने तो मुझे वास्तविक जीवन प्रदान किया। जिसे हम जीवन कहते हैं, वह जीवन प्रदान करने के लिए दुर्योधन ही आगे आया। मेरे लिए राधा और दुर्योधन दोनों एक समान हैं। वह मां है तो यह मेरा भाई तुल्य है, क्योंकि उसने मुझे रंग से राजा बनाकर यश और सम्मान प्रदान किया। अपनी मित्रता के रूप में उसने मुझे जैसे नया जीवन ही दे दिया है। इस कारण मेरा रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। यह तन मन धन सब कुछ मैं दुर्योधन को समर्पित कर चुका हूं। उसका साथ निभाने के लिए यदि मुझे स्वर्ग से भी मुंह मोड़ना पड़े तो मैं मोड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। कर्ण यह स्वीकार करते हैं कि युद्ध में विजय के लिए दुर्योधन को उसकी जरूरत है, कर्ण की जरूरत है। उसे कर्ण पर पूरा भरोसा भी है। ऐसे में कर्ण पापी ही तो बनेगा यदि दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो। इसलिए वह दुर्योधन का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। उसे धोखा देने का तो ख्याल ही उसके मन में नहीं है। वह किसी भी कीमत पर दुर्योधन को धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका मानना है कि सुख सौभाग्य हर समय उसके साथ रहा है और ऐसे में विपत्ति काल में उसको छोड़ देना उसे उचित नहीं लगता। और यदि वह ऐसा करता है तो पूरा संसार उसे कायर कहेगा, कृतघ्न कहेगा। जिन भी लोगों को यह भान होगा कि कर्ण कुंती का ही पुत्र है, यह सत्य ज्ञात होगा, वह सभी कर्ण को धिक्कारेंगे, कहेंगे कि कुंती पुत्र होने के कारण ही मैंने राज्य प्राप्त करने के लोभ में अपने मित्र से धोखा किया है। वह मुझे पापी समझेंगे। उस समय आज तक की मेरी सारी तपस्या, त्याग, व्यवहार और योग आदि जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है सब मिट्टी में मिल जाएगा और लोग मुझे लोभी एवं लालची समझेंगे। तब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसका दंश केवल मुझे ही नहीं झेलना होगा, बल्कि इसका दंश अर्जुन को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग यही समझेंगे कि अर्जुन ने युद्ध से डरकर, कर्ण से डरकर उससे अनोखा संबंध जोड़ लिया है, उसे अपने साथ शामिल कर लिया है। जिसको जहां भी अवसर मिलेगा वह वहीं अर्जुन और कर्ण दोनों की आलोचना करेगा। विशेषतः कर्ण की प्रताड़नाएं, कर्ण को पुनः प्रताड़नाएं सहनी होंगी। कृष्ण, आप आज जो भी कुछ कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूं कि यह सत्य है, किंतु यदि यही बात कुंती ने
उस समय कही होती जब कृपाचार्य भरी सभा में मुझे लज्जित कर रहे थे, मुझे अपमानित कर रहे थे, तो कृपाचार्य का मुंह बंद हो जाता। यदि उसी समय मुझे स्वीकार लिया गया होता तो मैं दुर्योधन को कैसे प्राप्त हो जाता। ना मैं दुर्योधन को मिलता, ना हम युद्ध को सज्जित होते। पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब यह नाव अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। नाव अब बीच धार में उपस्थित है, जहां से कोई किनारा नहीं सूझता। अब भले यह धार मुझे लील ले, पर यहां से वापस आना अब मुझे स्वीकार नहीं है। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का ज्येष्ठ बनना नहीं चाहता, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनना भी नहीं चाहता। ना तो पांडवों के कुल की पोशाक पहनकर सिर ऊंचा कर चलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए यह सब झूठ है, इसमें कोई रस नहीं है। जो वीर योद्धा होते हैं वे अपने बल पर अपना यश, अपना कुल स्वयं अर्जित करते हैं। किसी के उधार का कुल वे लेकर नहीं जीते। मैं किसी भी कीमत पर भारत का सम्राट नहीं बनना चाहता, पांडवों का कुल नहीं स्वीकार करना चाहता। यह मेरे लिए गौरवान्वित करने की बात नहीं होगी, यह मेरे लिए शर्म से डूब मरने जैसी बात हो जाएगी। हे केशव, इस झूठे गौरव से मुझे कौन सा यश प्राप्त हो जाएगा, कौन सी कीर्ति प्राप्त हो जाएगी। जिस परिवार ने प्रारंभ से ही मुझे नहीं अपनाया, अब उस परिवार का हिस्सा बनकर मुझे यह कुलीनता फीकी सी जान पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कर्ण का उत्तर की अगली कड़ी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको हमारी व्याख्याएं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लग रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।